नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम गौरी है। मेरी शादी हरियाणा के फरीदाबाद शहर में हुई थी। शादी से पहले मेरी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। हमारा परिवार आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष कर रहा था। पापा ने मेरी शादी के लिए काफी कर्ज लिया ताकि मेरी शादी अच्छे से हो सके और मैं एक अच्छे घर में जाकर सुखी रहूं। शादी के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मेरा पति बहुत प्यार करने वाला निकला, जिसने मुझे हर खुशी दी। वह मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता और मेरा पूरा ख्याल रखता। हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मैं घर के कामों में व्यस्त रहती और वह अपने ऑफिस के काम में। लेकिन रात को जब वह घर लौटते तो हमारे बीच एक अलग ही दुनिया बस जाती। वह मुझे एक पत्नी होने का हर सुख देता और हमारे बीच की नजदीकियां गहरी होती चली गईं। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूबे हुए थे। हर रात की तरह वह अपनी पसंदीदा चीज चॉकलेट फ्लेवर का प्रोटेक्शन लेकर आता, जिससे हमारी जिंदगी रोमांटिक बनी रहती। और अभी तक हमारा कोई बच्चा भी नहीं हुआ। लेकिन आज की रात कुछ अलग ही होने वाली थी। शाम का समय था। मैं रसोई में थी और रात के खाने की तैयारी कर रही थी। हर दिन की तरह मैं उनके आने से पहले सब कुछ तैयार कर लेना चाहती थी ताकि वह घर आते ही रिलैक्स कर सकें। कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। मैं जल्दी से हाथ धोकर दरवाजा खोलने गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वह मुस्कुराते हुए अंदर आए। चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखों में वही प्यार झलक उठा जिसे मैं रोज महसूस करती थी। मैंने उनसे पानी लाने को कहा और वह सोफे पर बैठकर टीवी चलाने लगे। मैं किचन में वापस चली गई और उनके लिए थाली लगा दी। फिर प्यार से बोली, आ जाइए, खाना तैयार है। वह मुस्कुराए और खाने की मेज पर आकर बैठ गए। मैंने उन्हें खाना परोसा और उनके पास बैठ गई। खाने के दौरान वह ऑफिस की बातें कर रहे थे और मैं ध्यान से सुन रही थी, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। जब हम खाना खा चुके तो उन्होंने हमेशा की तरह अपने हाथ धोए और अपने कमरे में जाने लगे। मैं उनके पीछे पीछे गई। जैसे ही हम कमरे में पहुंचे, मैंने उनसे हल्की सी नाराजगी दिखाते हुए कहा, आज आप चॉकलेट फ्लेवर नहीं लाए? वह थोड़ा मुस्कुराए और बोले, नहीं, आज नहीं, आज मेरा क्रिकेट मैच है। मैंने उनके करीब जाते हुए कहा, आज तो आप मैच नहीं देख पाएंगे क्योंकि आज मेरा मूड बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है। उन्होंने मेरी बात को हल्के में लिया और हंसते हुए बोले, नहीं बेबी, आज रहने दो। मुझे समझ आ गया कि अगर मैंने कुछ खास नहीं किया तो वह सच में अपना पूरा ध्यान मैच पर लगा देंगे। लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी। मैंने मन ही मन सोच लिया कि आज तो उनका ध्यान क्रिकेट से हटाकर पूरी तरह से अपनी ओर करके ही रहूंगी। मैं बाथरूम में गई और अपने लिए एक बेहद आकर्षक और हॉट नाइटी चुनी। ये लाल रंग की थी, जो मेरी त्वचा पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपने बाल खुले छोड़े और हल्का सा परफ्यूम लगाया, जिससे मेरे बदन की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाए। जब मैं कमरे में वापस आई तो देखा कि वह टीवी पर मैच देखने में व्यस्त थे। मैंने धीरे धीरे उनके सामने जाकर एक रोमांटिक डांस करना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। वो मैच में इतना खोए हुए थे कि मेरी अदाओं पर भी ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने एक जोरदार ठुमका मारा, उनकी नजरें अचानक मुझ पर टिक गईं। उनका पूरा ध्यान अब मेरे डांस पर था। वह लगातार मुझे ही देखने लगे, जैसे उनके लिए अब क्रिकेट मैच का कोई मतलब ही नहीं था। मैंने इस मौके को और खास बना दिया। धीरे धीरे मैं उनके पास जाने लगी और उनकी नजरों में अपनी मोहक अदाओं से और भी गहराई भरने लगी। उनका पूरा ध्यान अब मुझ पर था। उन्होंने मैच को पूरी तरह से भुला दिया और मेरे करीब आ गए। जैसे ही मैं उनके और करीब पहुंची, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनके स्पर्श से मेरा बदन सिहर उठा। अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं रही थी। कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। उनकी नजरों में मेरे लिए वही चाहत थी जो मुझे हर रात महसूस होती थी। उस रात मैंने उन्हें पूरी तरह से अपने मोहपाश में बांध लिया था। वह क्रिकेट भूल चुके थे और मैं उनकी बाहों में खो चुकी थी। हमने साथ में इतनी खूबसूरत रात बिताई कि वक्त का एहसास ही नहीं हुआ।
जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वह मुझे अपलक निहार रहे थे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देखा तो उन्होंने प्यार से कहा, तुम्हारी खूबसूरती के आगे कोई भी मैच नहीं देख सकता। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अन्वी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।